ये वीडियो हमारा रहने वाला है राजस्थान के एकीकरण से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन का। अगर आप राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तख्त सिंह, भूपाल सिंह, जवाहर सिंह, भीम सिंह। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूपाल सिंह। राजस्थान के एकीकरण के समय जो मेवाड़ महाराणा थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था भूपाल सिंह। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, किस शासक के द्वारा कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया गया? लक्ष्मण सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह, भीम सिंह। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा अभी तक तो इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भीम सिंह। भीम सिंह के द्वारा कोटा, बूंदी और झालावाड़ जो है इनको मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के एकीकरण के लिए स्थापित रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जून 1947 को, 5 जुलाई 1947 को, 5 मई 1947 को और 5 अगस्त 1947 को। तो अगर आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 18 रियासतें, 17 रियासतें, 16 रियासतें। तो अगर आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 19 रियासतें। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को क्या नाम दिया गया? राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ, मत्स्य संघ, संयुक्त राजस्थान संघ। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसको क्या नाम दिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा मत्स्य संघ नाम दिया गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे? चंद्रभान सिंह, भीम सिंह प्रथम, शार्दुल सिंह, भीम सिंह सेकंड। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा अभी तक तो इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भीम सिंह सेकंड। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय कोटा के शासक जो थे उनका नाम था भीम सिंह सेकंड और इन्होंने ही कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक के द्वारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़ रियासत को मिलाकर बांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया गया? बहादुर सिंह, हनुमंत सिंह, लक्ष्मण सिंह, उदयभान सिंह। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण सिंह। जो लक्ष्मण सिंह थे इनके द्वारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़ को मिलाकर बांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया गया।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान के एकीकरण के लिए स्थापित रियासती विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, वीपी मेनन। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए कि राजस्थान के एकीकरण के लिए जो रियासती विभाग की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको बनाया गया था अध्यक्ष रियासती विभाग का? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कितने ठिकाने थे? 5, 4, 3, 2। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 ठिकाने। कि राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एनवी गोडगिल। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एनवी गोडगिल। एनवी गोडगिल के द्वारा जो है मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। राजस्थान के जो प्रथम चरण था जिसका नाम मत्स्य संघ रखा गया, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो एनवी गोडगिल के द्वारा किया गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान के एकीकरण के समय डूंगरपुर का शासक कौन था? चंद्रवीर सिंह, जवाहर सिंह, लक्ष्मण सिंह, गणेश पाल। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो आपने सोच लिया है, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण सिंह। राजस्थान के एकीकरण के समय डूंगरपुर का शासक कौन था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सिंह। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान, गुजरात तथा मालवा के राजाओं के साथ मिलकर राजस्थान यूनियन का निर्माण कौन सा शासक करना चाहता था? लक्ष्मण सिंह, मान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भूपाल सिंह। भोपाल सिंह जो है राजस्थान, गुजरात और मालवा के जो राजा है उनके साथ मिलकर राजस्थान यूनियन का निर्माण करना चाहता था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान के एकीकरण के लिए स्थापित रियासती विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, वीपी मेनन। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वीपी मेनन। जो एकीकरण के लिए जो रियासती विभाग की स्थापना की गई थी उसका सचिव किसे बनाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा वीपी मेनन। और अगर अध्यक्ष पूछ लेता तो इसका जवाब हो जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश था? निमराना, अजमेर मेरवाड़ा, लावा, कुशलगढ़। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व अजमेर मेरवाड़ा क्या थे? एक केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया? 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 18 मार्च 1947, 18 अप्रैल 1947। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? राजस्थान के एकीकरण के जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, उसका उद्घाटन कब किया गया? तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 मार्च 1948 को राजस्थान के प्रथम चरण मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की रियासतों से संबंधित शासकों के असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। जयपुर का सवाई मान सिंह द्वितीय था, बीकानेर का महाराज शार्दुल सिंह था, अलवर का महाराजा तेज सिंह था और जोधपुर का चंद्रभान सिंह था। तो इसमें से आप जल्दी से चेक करके बताइए कि कौन सा युग्म जो है असुमेलित है। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जोधपुर का राजस्थान के एकीकरण के समय शासक जो है चंद्रभान सिंह नहीं था। जोधपुर का शासक कौन था राजस्थान के एकीकरण के समय? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हनुमंत सिंह। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सी रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? जयपुर जोधपुर, जोधपुर टोंक, बीकानेर जयपुर, जोधपुर डूंगरपुर। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन सी रियासतें जो थी वो राजस्थान के एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर और टोंक जो है ये रियासतें एकीकरण के समय किस में मिलना चाहती थी? तो जवाब हो जाएगा पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान के एकीकरण के समय गठित रियासती विभाग के अनुसार वही रियासतें स्वतंत्र रहेंगी जिनकी जनसंख्या 5 लाख तथा वार्षिक आय 1 करोड़ हो, जनसंख्या 20 लाख तथा वार्षिक आय 1 करोड़ हो, जनसंख्या 2 लाख तथा वार्षिक आय 10 लाख हो, जनसंख्या 10 लाख तथा वार्षिक आय 1 करोड़ हो। तो जल्दी से बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा? तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़। कि जो रियासती विभाग का गठन किया गया था उसके अनुसार जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ है वो रियासत स्वतंत्र रह सकती है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक ठिकाना नहीं था? निमराना, टोंक, कुशलगढ़, लावा। तो जल्दी से बताइए कि राजस्थान के एकीकरण के समय इनमें से कौन सा एक ठिकाना नहीं था? तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टोंक। टोंक जो है ये क्या थी? एक रियासत थी। टोंक क्या है? रियासत थी, ये ठिकाना नहीं था। एकीकरण के समय 3 ही ठिकाने थे, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसकी परामर्श पर रखा गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी, एन.वी. गॉडगिल। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के एम मुंशी। के एम मुंशी की सिफारिश पर राजस्थान के जो प्रथम चरण है इसका नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया था। राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड ये है हमारा पार्ट 1 और पार्ट 1 में हम 20 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। इसके बाद में राजस्थान के एकीकरण से संबंधित और भी पार्ट आएंगे। अगर आप और भी पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक।